साबूदाने को हमारे बुजुर्ग हेल्दी रहने के लिए और लंबी उम्र पाने के लिए सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन आजकल के जदीद दौर में साबूदाने का इस्तेमाल कम होता जा रहा है। बल्कि बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि साबूदाना किसे कहते हैं और साबूदाना क्या चीज होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साबूदाना क्या है और कहां से हासिल होता है, साबूदाने के फायदे भी बताऊंगा, साबूदाने का सही इस्तेमाल बताऊंगा, बल्कि लाइव आपको साबूदाने का नुस्खा बना के भी दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किन लोगों को साबूदाने का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साबूदाना सफेद रंग के मोतियों जैसे दाने होते हैं। उर्दू में इसे साबूदाना कहा जाता है, हिंदी में इसे साबूदाना भी कहा जाता है, जबकि इंग्लिश में इसका नाम सागो है। साबूदाना दरख्त पर पैदा होता है और इसके दरख्त को सागो प्लम कहा जाता है। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले इस चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद जो घंटी का निशान आता है उसको क्लिक करना ना भूलिएगा। साबूदाना हल्की फुल्की लेकिन ताकत बख्श ग़िज़ा है। हल्की फुल्की और आसानी से हजम हो जाने की वजह से इसे मरीजों को इस्तेमाल करवाया जाता है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि सिर्फ मरीजों को इस्तेमाल करवाने के लिए होता है साबूदाना, बल्कि साबूदाना ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और हर एक को, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, उसको साबूदाने का इस्तेमाल करना चाहिए। साबूदाना में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, प्रोटीन और फोलिक एसिड पाए जाते हैं। साबूदाने के इस्तेमाल से जिस्म में ताकत आती है और जिस्मानी कमजोरी और लागरपन का खात्मा होता है। वो लोग साबूदाने का इस्तेमाल लाजमी करें जो बहुत जल्द थक जाते हैं या जिस्म में कमजोरी महसूस करते हैं। वो लोग जो जिम जाते हैं और वर्कआउट करते हैं, मसल्स डेवलप करना चाहते हैं, वो भी साबूदाने का इस्तेमाल लाजमी करें। साबूदाने का इस्तेमाल करने से आप जिस्म में चुस्ती और तवानाई महसूस करेंगे। साबूदाना बढ़ती उम्र के बच्चों को लाजमी इस्तेमाल करवाएं। साबूदाना न्यूट्रिशन से भरपूर है, बच्चों की ग्रोथ होगी। वो बच्चे जो कद नहीं निकाल रहे या वो माँ बाप जो चाहते हैं उनके बच्चे दराज कद हो, वो माँ बाप अपने बच्चों को साबूदाने का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। हामला खवातीन साबूदाने का इस्तेमाल लाजमी करें, उनके लिए भी फायदेमंद है और उनके आने वाले बच्चे के लिए भी साबूदाने का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद है। साबूदाने का इस्तेमाल करने से उनका होने वाला बच्चा हेल्दी और खूबसूरत पैदा होगा इंशाल्लाह। साबूदाना कैल्शियम से भरपूर है, इसलिए साबूदाने का इस्तेमाल आपके जोड़ों और हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। जिन लोगों के दांत में कीड़ा लग गया है यानी कैविटी का मसला है, वो भी साबूदाने को जरूर इस्तेमाल करें। बुजुर्ग अफराद को साबूदाने का इस्तेमाल लाजमी करवाया जाए। वो लोग साबूदाने का इस्तेमाल लाजमी करें जिनके जोड़ों में दर्द रहता है। साबूदाने का इस्तेमाल करने से जोड़ों का दर्द दूर होता है। वैसे तो साबूदाने का इस्तेमाल आप रोजाना कर सकते हैं, लेकिन अगर हफ्ते में 2 से 3 बार भी साबूदाने का इस्तेमाल कर लिया जाए तो साबूदाने का इस्तेमाल आपके मैदे के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। जिन लोगों को बदहजमी का मसला रहता है वो दोपहर का खाना छोड़ दें और दोपहर के वक्त साबूदाने की खीर इस्तेमाल करें। जिन लोगों को गैस का मसला रहता है, हफ्ते में 2-3 बार अगर साबूदाना इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये मसला दूर हो जाएगा। पेट के लिए हल्का होता है, इसलिए जिन लोगों के पेट में अक्सर दर्द रहता है वो लोग दोपहर को साबूदाने का इस्तेमाल किया करें। जिन लोगों को कब्ज रहती है वो लोग भी साबूदाने की खीर का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह पुरानी से पुरानी कब्ज रफा होगी। दुबले पतले और कमजोर जिस्म के अफराद साबूदाने को इस्तेमाल करके अपना वजन बढ़ा सकते हैं। साबूदाने के इस्तेमाल से आपके जिस्म में चर्बी नहीं बल्कि आपका मसल मास बढ़ेगा और आप हेल्दी तौर पर अपना वजन बढ़ा पाएंगे। पिचके चेहरे वाले अफराद रोजाना साबूदाने की खीर का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह कुछ ही महीनों में उनका जिस्म हेल्दी हो जाएगा। साबूदाना जिस्म के बैड कोलेस्ट्रॉल को सोखता है, इसलिए जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो लोग भी साबूदाने को इस्तेमाल करें। साबूदाने का इस्तेमाल असाब को मजबूत करता है और दिमाग को ताकत देता है। साबूदाने का रोजाना इस्तेमाल आपकी याददाश्त को बढ़ाएगा, आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों की आंखें पढ़ते वक्त या टेलीविजन देखते वक्त घबराती हैं वो लोग साबूदाने का रोजाना इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह कुछ ही हफ्तों में आंखें जो घबराती थी किसी चीज पर फोकस करते वक्त वो मसला सोल्व हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था, साबूदाना न्यूट्रिशन से भरपूर होता
होता है, इसलिए साबूदाने का इस्तेमाल किसी किस्म की भी असाबी कमजोरी हो, जिस्मानी कमजोरी हो या दिमागी कमजोरी हो, अगर उसमें किया जाए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। अब मैं लाइव आपके सामने साबूदाने की खीर बनाने जा रहा हूं और आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने कैसे साबूदाना बाजार से लाना है और उसके बाद कैसे साबूदाने की खीर घर में तैयार करनी है। साबूदाने की खीर तैयार करने के लिए जो चीजें हमें दरकार हैं वो आपके सामने पड़ी हैं। 50 ग्राम साबूदाना मैंने धो के अच्छी तरह इसको 1 घंटा भिगो दिया था और मैंने 1 लीटर दूध लिया है। अब इस 1 लीटर दूध में मैं 50 ग्राम साबूदाना डालने जा रहा हूँ। नीचे आग मैंने जलाई है। चाहें तो आप दूध थोड़ा गर्म करके भी साबूदाना शामिल कर सकते हैं, चाहें तो आप दूध में साबूदाना शामिल करके नीचे आग जला सकते हैं। टोटली आपकी मर्जी है। साबूदाने की खीर तैयार करने की जो रेसिपी है, जो मेथड है, वो सेम उसी तरह है जिस तरह आप चावलों की खीर तैयार करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें हमने चावलों की जगह साबूदाना इस्तेमाल किया है। तो ये मैं साथ साथ चमचा हिला रहा हूँ, क्योंकि अगर हम चमचा नहीं हिलाएंगे तो जो नीचे पैंदे में है जलना शुरू हो सकता है, इसलिए साथ साथ चमचा ज़रूर हिलाते जाएं। अब हम वेट कर रहे हैं कि इस दूध में एक उबाला आ जाए। उबाला आ जाए तो आग हम थोड़ी आहिस्ता कर देंगे। ये आप देख रहे हैं साबूदाना फूलना शुरू हो रहा है। जूं जूं दूध गर्म होगा, दूध में उबाला आएगा, ये साबूदाना क्रिस्टलाइज हो जाएगा। ये देखें दूध में उबाला आ चुका है। अगर अब मैं आपको साबूदाना दिखाऊं, ये देखें ये साबूदाना पहले से मोटा हो चुका है, दुगने साइज़ का हो चुका है और बिल्कुल क्रिस्टलाइज हो चुका है, यानी ट्रांसपेरेंट हो चुका है। इसमें से आर पार नज़र आ रहा है। पहले ये सफ़ेद मोतियों की तरह था, अब ये क्रिस्टल्स की तरह है, यानी इसमें आर पार नज़र आ रहा है। ये 2 चम्मच चीनी है, इसमें मैं 2 चम्मच चीनी भी शामिल कर दी। अगर आपको शुगर है तो आप इस साबूदाने की खीर में हरगिज़ भी चीनी को शामिल नहीं करेंगे। ये देखें अब हमारी जो साबूदाने की खीर है वो पहले से बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। इसका आप गाढ़ापन देख रहे हैं, पहले पतली थी और अब गाढ़ी हो चुकी है और जो इसका हुजम था वो भी काफ़ी कम हो चुका है। इस वक्त हमारी साबूदाने की खीर बिल्कुल तैयार है और अब मैं इसको डिश आउट करने जा रहा हूँ। और ये हमारी साबूदाने की खीर डिश आउट हो चुकी है। अच्छा, ये मैं बादाम डाल रहा हूँ सिर्फ खूबसूरती के लिए, खूबसूरती पैदा करने के लिए, लेकिन जो असल साबूदाने की खीर की नुस्खा है उसमें किसी किस्म के भी बादाम, मेवे या पिस्ते की ज़रूरत नहीं। आप इसको वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सिर्फ दूध और साबूदाने की ज़रूरत होती है साबूदाने की खीर के लिए। अदरवाइज़ आप चाहें तो इसमें मेवे भी शामिल कर सकते हैं, पिस्ता भी शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें बादाम शामिल कर रहा हूँ। ये हमारी साबूदाने की खीर बिल्कुल तैयार है। खाने में बहुत मज़ेदार है। जैसे आपको चावलों की खीर अच्छी लगती है, मज़ेदार लगती है, इसका भी जायका तकरीबन मिलता जुलता है। बल्कि कुछ लोगों को साबूदाने की खीर चावलों की खीर से ज़्यादा मज़ेदार लगती है। अब साबूदाने को इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी नोट कर लें। अगर आप रोज़ाना साबूदाने की खीर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप 50 ग्राम के करीब रोज़ाना का साबूदाना इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर साबूदाने की खीर बनाते हैं, जैसे कि मैंने 1 लीटर दूध लिया है और 50 ग्राम साबूदाना डाला है, तो ये खीर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वक्त मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये खीर खाएं, बल्कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि दिन में 2 हिस्से कर लीजिए इस खीर के। अगर एक साथ खाना चाहें तो वो भी खा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेहतरी इसी में है कि आधी खीर आप दोपहर को खाएं और आधी खीर आप रात को खाएं। रात के खाने के बाद खा लें या रात के खाने के साथ खा लें। अदरवाइज चाहें तो आधी खीर नाश्ते में खाएं और आधी खीर दोपहर के खाने में अगर इस्तेमाल की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मैं दोबारा कहूँगा, जो मोटापे के शिकार लोग हैं वो साबूदाने का रोज़ाना इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, बल्कि वो हफ्ते में 2 से 3 बार साबूदाने का इस्तेमाल करें, उनके लिए काफ़ी है। क्योंकि साबूदाने का इस्तेमाल अगर मोटापे के शिकार लोग रोज़ाना करेंगे तो
उनका वजन मजीद बढ़ सकता है। इसके अलावा बच्चों को साबूदाना रोजाना इस्तेमाल करें। अगर बच्चे साबूदाने का रोजाना इस्तेमाल करेंगे, बेशक साबूदाने की खीर बनाएं या साबूदाना आप पानी में उबाल के दें, किसी भी तरीके से दें। बच्चों को जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, अगर उनको साबूदाना दिया जाए तो उनकी हाइट बढ़ेगी, उनका वजन बढ़ेगा। जिन बच्चों का वजन नहीं बढ़ रहा, माँ बाप परेशान हैं, माँ बाप उनको भी साबूदाने की खीर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा। मैं फिर कहूंगा कि दुबले पतले और कमजोर अफराद के लिए साबूदाना किसी नेमत से कम नहीं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कुछ पूछना चाहें तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, हर कमेंट का जवाब जरूर दिया जाता है। इस चैनल को हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर इस चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब कर लें बल्कि उसके बाद जो घंटी का निशान आता है उसको क्लिक करना ना भूलिएगा। हकीम अली इजाजत चाहता है।